अभी तक हम 500 करोड़ का डिसबर्सल कर चुके हैं. Nearly 70% of the Indian audiences have less than 10,000 rupees as an emergency fund. शादी में अरेंज मैच में लड़की वाले लड़के का सिविल स्कोर पूछ रहे हैं. So you know it's important then. कर हम लोग क्यों इम्पोर्टेंट है इतना? ये सिविल स्कोर कैलकुलेट कैसे होता है? Very less people know about it, but I can give you one good hack. यही है जिसकी वजह से small loans में लोग trap up हो जाते हैं. They are designed to be a debt trap. Failure to repay leads to blackmail. But एक myth बना दिया गया है कि if you can afford the EMI, you can afford the product. लोग फोन लेने में ज्यादा रिसर्च करते हैं ना लोन लेने में, वो एक गलती है. अगर आप एक दिन कोई पेमेंट को लीड करता है, डायरेक्टली स्ट्रेट शॉट 50 to 70 पॉइंट्स आपका सिविल ड्रॉप हो जाता है इन अ सिंगल डे. क्यों अभी भी ये पेनफुल है पर्सनल लोन या ऐसे लोन्स लेना? आप जो फोन नंबर यूज कर रहे हैं, जो फोन नंबर आपने डाला है, उसकी एज क्या है? अच्छा, वो भी चेक होता है. नॉर्मली जो कस्टमर क्या कॉमन गलतियां करते हैं जब वो लोन लेते हैं? क्या स्टूडेंट्स या फ्रेशर्स को लोन लेना चाहिए या उनके रिकमेंडेड नहीं है? पर हमने देखा कि जैसे अंबानी हो गए, अदानी हो गए, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, ये लोन से काफी बड़ा और बिजनेस बिल्ड करते हैं. हमको किन रीजंस के लिए लोन लेना चाहिए? तो एज अ कस्टमर कैसे वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यार कौन सा जो ऐप है वो सही है कि नहीं? बहुत ईजी है. सबसे पहले चेक करो कि ऐसे कुछ हैक्स हैं जिससे वो अपने क्रेडिट स्कोर थोड़ा जल्दी इंप्रूव कर सकते हैं. 333 रूल है. नमस्कार दोस्तों, फाउंडर ज्ञान के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है. आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर विशाल जैन, जो कि हेड ऑफ मार्केटिंग है वीवा मनी के, जो कि एक लोन डिस्पर्सल ऐप है. डिटेल में हम डिस्कस करेंगे क्या डिफरेंट टाइप के लोन्स होते हैं, कैसे आपको अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन ले सकते हैं, क्या क्या लोग गलतियां करते हैं जब वो पर्सनल लोन लेते हैं, कैसे लोन की मदद से वो अपने आप को करियर में आगे ग्रो कर सकते हैं. तो काफी इंसाइटफुल कन्वर्सेशन रहने वाला है लोन्स के रिगार्डिंग. जल्दी से वेलकम करते हैं विशाल को फाउंडर ज्ञान पे. तो थैंक यू विशाल फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. विशाल, आजकल ये जो लोन प्रोवाइडिंग कंपनीज हैं, ये काफी ग्रो हो रही हैं, काफी ज्यादा कंपनीज भी आ गए हैं. बट अगर हम यूजर पर्सपेक्टिव से देखें, नॉर्मली जो कस्टमर क्या कॉमन गलतियां करते हैं जब वो लोन लेते हैं? तो 5 बिग मिस्टेक्स जो कि वो लोग करते हैं. फर्स्ट, कस्टमर्स डॉक्यूमेंट्स रीड आउट नहीं करते. लाइक लोन एग्रीमेंट हो गया, टर्म्स एंड कंडीशंस हो गया. मोर देन 60% ऑफ द यूजर्स जो फर्स्ट टाइम कभी लोन लेते हैं, दे डोंट इवन बॉदर टू सी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, APR कितना है, प्रोसेसिंग फी लग रहा है कि नहीं, और लग रहा है तो कितना लग रहा है. सो फर्स्ट मिस्टेक, ह्यूज मिस्टेक इज दैट. द सेकेंड इज जरूरत से ज्यादा लोन लेना. दैट मीन्स आपको जरूरत 20,000 रुपए की है, आपने अप्लाई 20 का किया, बट समहाउ द लेंडर फाइंड्स कि आपको 50,000 के लिए एलिजिबिलिटी मिल रही है, वो 50,000 पूरा विड्रॉ कर लेता है. एंड दैट समहाउ गिव्स 30,000 रुपीज एक्स्ट्रा टू यू, जिसकी जरूरत आपको नहीं थी, और अब आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगेगा, प्रोसेसिंग फी लगेगा. सो दैट्स अ बर्डन. थर्ड मेजर गलती जो वो लोग करते हैं, यूजर्स करते हैं, दैट इज नॉट वेरीफाइंग कि किस पर्टिकुलर LSP से वो लोग लोन ले रहे हैं या कौन सी NBFC या बैंक से वो बैक्ड अप है. So that cross verification is very important. The fourth mistake that usually they do is a belief कि अगर एक EMI skip कर दिया, एक दिन लेट हो गए तो क्या ही हो गया. But that is a big mistake. That is a red flag. It reduces. अगर आप एक दिन कोई पेमेंट को लीड करता है, डायरेक्टली स्ट्रेट शॉट 50 to 70 पॉइंट्स आपका सिविल ड्रॉप हो जाता है इन अ सिंगल डे. द फिफ्थ मेजर मिस्टेक दैट अ कस्टमर डज इज कि वो जरूरत से ज्यादा शो ऑफ के लिए लोन लेता है. That is, they don't even need it, but they are just doing for the things जो कि they inspire of. So these are majorly 5 things that pull the customer down. पहले लोग जब कोई सामान खरीदते थे वो सोचते थे कि यार मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूँ कि नहीं. आजकल लोग देख रहे हैं कि इसके हम EMI ले सकते हैं कि नहीं. तो इस चक्कर में अगर किसी का बजट 30,000 का फ़ोन है, वो 80,000 का आईफोन ले रहा है, या उसका मे बी ट्रिप का बजट गोवा का है, वो बाली का देख रहा है. तो उस चक्कर में वो जो है ना एस्पिरेशनल इंस्टाग्राम से देख के आई थिंक वो लोन ले रहे हैं, जिसकी वजह से अगेन उनको बाद में दिक्कत होती है. बट एक आपने काफ़ी अच्छे से ये 5 मिस्टेक्स बोली. कुछ चीज़ें तो मुझे भी नहीं पता. जैसे आपने बोला कि इंटरेस्ट रेट और APR कुछ चीज़ें होती है. मुझे इंटरेस्ट रेट पता है, ये APR क्या चीज़ है? Annual percentage ratio. That means a customer कि ओवरऑल एक कस्टमर किसी भी लोन के ऊपर कितना पेमेंट रीपे करेगा. इट नॉट ओनली कवर्स द इंटरेस्ट, बट उसके साथ प्रोसेसिंग फी, पेनल्टी फीस, ऑप्शनल टर्म फी, या अगर कोई वैलिडेशन फी है. सो ऑल ऑफ द कॉस्ट जो आप एक प्रिंसिपल अमाउंट के साथ देंगे, दैट इज एन APR. लेट मी एक्सप्लेन यू विद एन एग्जाम्पल. समझिए देर इज एन कस्टमर X who took a loan of 5,000 rupees, and now if he is paying 5,500 rupees, right, for a 30 days of loan, then in that case वो APR जो है वो 121.67% हुआ, क्योंकि 500 रुपये उसने एक्स्ट्रा दिए ओवर अ पीरियड ऑफ 30 डेज. 30 days. Okay. So customers के लिए
ये 500 रुपये बहुत छोटी अमाउंट लगती है, बिकॉज दे थिंक कि हमें 5,000 की जरूरत थी, हमें इंस्टेंटली मिल गया, हम 500 रुपये ऊपर दे भी रहे हैं तो चलेगा. बट ओवरऑल इफ यू सी द रिपीटिव साइकिल, वो वॉल्यूम काफी कंपाइल हो जाता है, वो द लोन अमाउंट, द APR दैट यू आर पेइंग इज वेरी हाई. स्पेशली अगर आप हर 3-4 महीने में कंटिन्यूसली लिए जा रहे हो तो देन इट एड्स अप इवेंचुअली. यही है जिसकी वजह से स्मॉल लोन्स में लोग ट्रैप अप हो जाते हैं, बिकॉज आई डोंट नो व्हाई, बट एक मिथ बना दिया गया है कि इफ यू कैन अफोर्ड द EMI यू कैन अफोर्ड द प्रोडक्ट, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है. नॉर्मली विद जेनजीज वी सी नियरली 30 to 45% ऑफ जेनजीज, उनके ऊपर 2 से 3 एक्टिव लोन्स एट अ टाइम चल रहे होता है. ओके. नाउ दैट इज अ ह्यूज वन, राइट? दे डोंट नीड टू हैव इट, बट दैट इज द ट्रूथ. आज अगर आप घर पे देखते हैं तो AC भी EMI पे आ रही है, TV EMI पे आ रही है, फ्रिज EMI पे आ रहा है, इनफैक्ट फोन EMI पे आ रहा है. करेक्ट. सो कस्टमर्स ये डाउन द लाइन नहीं समझ पाते कि क्या वो उसे एक्चुअली अफोर्ड कर सकते हैं, उस वर्थ वैल्यू को अफोर्ड कर सकते हैं, या इट्स जस्ट दैट दे आर अफोर्डिंग एन EMI. ये आपने सही चीज बोली कि अब लोग मल्टीपल लोन ले रहे हैं, बट क्या यही मेजर कारण है जिसकी वजह से जो नॉर्मल लोग हैं वो ये छोटे छोटे स्मॉल लोन्स की वजह से भी डेट ट्रैप्स में फंस रहे हैं, या आपके हिसाब से क्यों कस्टमर डेट ट्रैप में फंस जाता है और उसको क्या करना चाहिए सो दैट इसमें ना फंसे वो? इसी स्मॉल लोन प्रॉब्लम नहीं है, बट मल्टीपल स्मॉल लोन्स प्रॉब्लम है. अगर आपने एक 50,000 रुपए का लोन लिया है इट्स फाइन, बट अगर आपके पास 10 लोन्स हैं सेम 50,000 के, तो वो कंपाइल होकर 5 लाख होता है, और दैट इज अ प्रॉब्लम. सो मल्टीपल लोन्स नहीं होने चाहिए. सेकेंड, जिस भी वेंडर से या जिस भी LSP से आप ले रहे हो, आप देख के लो. अगर आप एक ऐसी ऐप से लोन ले रहे हो जो कि आपको 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा देगा, या एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका 200% हो रहा है, तो यू ऑलरेडी गॉन. फिर एक सिंगल लोन ही काफ़ी है आपको डुबाने के लिए. सेकेंड इज मेक श्योर कि आप कभी पेनल्टी ट्रैप में नहीं आ रहे, लाइक यू आर नॉट स्किपिंग अप द EMIs, बिकॉज एक बार आप वो पेनल्टी साइकिल में आ गए, देन इट्स नॉट ओनली अबाउट इंटरेस्ट, बट फिर मल्टीपल हेफ्टी चार्जेस और लग जाता है. Okay. जो एनुअली आपका ओवरऑल जो अमाउंट आप दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाता है. सो ये एक बेसिक चीज़ हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है. ये पॉइंट्स आपने काफ़ी बढ़िया बताया. स्पेशली मैंने देखा कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जहाँ पे जिस ऐप का उनको ऐड दिख गया या जहाँ पे उनको सबसे आसानी से लोन मिल रहा है, डॉक्यूमेंट्स उनको देने नहीं पड़ रहे, लोग वहाँ से लोन ले लेते हैं. जबकि आई बिलीव कि स्पेशली लोन लेने में तो आपको सबसे ज़्यादा रिसर्च करनी चाहिए. लोग फ़ोन लेने में ज़्यादा रिसर्च करते हैं दैन लोन लेने में, वो एक गलती है. एक मेरा ये सवाल है कि आपने काफ़ी बार बोला कि अगर आप एक दिन भी EMI मिस करते हो 50-70 सिविल स्कोर गिर जाता है, बट एक्चुअल में उसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या होता है? मान लो किसकी 50,000 की लोन है, उसको महीने का 5,000 रुपये में भी देना है, तो अगर उसने 2-3 दिन डिले कर दिया, कितना नुकसान होता है मॉनिटरली? सी डिपेंड्स वो डीले कैसे कर रहा है. अगर वो लेंडर को पहले ही बता रहा है या अपनी EMI को रीशेड्यूल करवा रहा है, देन प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर वो EMI रीशेड्यूल नहीं करवा रहा और अगर वो डिफॉल्ट कर जा रहा है, देन सिविल इम्पैक्ट होता है. सिविल इम्पैक्ट होने से लॉन्गर रन में प्रॉब्लम ये आती है कि आपको सही रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन नहीं मिलता. फिर आप यूजुअली उनके लिए टारगेट ऑडियंस हो जाते हो जो कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देते हैं. सो अल्टीमेटली डाउन द लाइन यू स्टार्ट पेइंग मोर देन आप पे कर सकते थे इफ यू वुड हैव मेंटेन्ड योर गुड सिविल. मैं ये समझ रहा हूँ जैसे 50 to 70 अगर मान लो सिविल स्कोर हो गया, तो उससे जो नेक्स्ट जो इंटरेस्ट रेट है क्या वो 2-3% ज़्यादा में मिलेगा या आपको मिलेगा ही नहीं? डिपेंड्स. अगर आप 650 से नीचे हो तो बैंक में तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा. ओके. सो सिविल स्कोर के 3 स्लैब्स हैं. ये सिविल स्कोर कैलकुलेट कैसे होता है? क्योंकि लोग बस देखते हैं कि ऐप में हमने खोला, लॉगिन किया, पैन नंबर डाला, वो अपने आप को जनरेट करता है. एक्चुअल में जनरेट होता कैसे है? मल्टीपल फैक्टर्स को देखा जाता है, जैसे कि आप कितने साल से कोई क्रेडिट यूज कर रहे हो, आइदर इट बी अ क्रेडिट कार्ड या फिर आप पर्सनल लोन लिया है, होम लोन लिया है, एजुकेशन लोन लिया है, टन्स ऑफ. बट आपकी क्रेडिट साइकिल एज कितनी है, आप कितने साल से उस साइकिल में हो. सेकेंड, आपने किस पर्पस के लिए लोन लिया हुआ है. देयर आर सम लोन्स विच आर गुड, considered good from CIBIL standpoint, some loans are considered not good from CIBIL standpoint. अगर आपने डिफॉल्ट किया है तो वो आपकी पॉइंटर्स को कम कर देता है, जिसकी वजह से when you go for a new loan आपको या तो डिक्लाइन हो जाता है. लाइक आई कैन गिव यू अ स्टेट्स, नियरली 40% ऑफ द कस्टमर्स डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स पे जो लोग आते हैं, दे आर फ्लैटली बीन लाइक रिजेक्टेड बिकॉज उनका सिबिल स्कोर अच्छा नहीं. जो आप बोल रहे हो कि 650 से कम है, तो बैंक ने उनको मना कर दिया. बैंक इनफैक्ट NBFC भी मना कर देती है. अच्छा, NBFC. सो इट डिपेंड्स. हर NBFC का अपना एक अलग प्रोस्पेक्ट हो सकता है, LSP का एक अलग प्रोस्पेक्ट हो सकता है, इंटरनल पॉलिसीज होती हैं, बट ऑन एन एवरेज 40% सिर्फ और सिर्फ सिविल स्कोर की वजह से रिजेक्ट हो जाता है. अब आपने बोला कि यार 650 से अगर कम है
तो बैंक यूजुअली आपको लोन नहीं देते। बट क्या क्या फैक्टर्स के बेसिस में कस्टमर को कितना लोन क्या परसेंट में दिया जाएगा वो डिसाइड होता है, और कैसे कस्टमर उसको इम्प्रूव कर सकता है सो दैट उसको इंटरेस्ट रेट थोड़ा बेटर मिले। स्टार्ट प्रीपेइंग ऑन टाइम, दैट इज द वेरी फर्स्ट पॉइंट कि आप जो एग्जिस्टिंग लोन है उसको सही टाइम पे पे करना स्टार्ट करो, अनवांटेड लोन्स लेना बंद करो, हाई यूटिलाइजेशन करना बंद करो। अगर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है, यू नो वेरी लेस पीपल नो अबाउट इट, बट आई कैन गिव यू वन गुड हैक। अगर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है जिसकी लिमिट 2 लाख है, ट्राई इंक्रीजिंग इट टू 5 lakhs। और ये इंक्रीज कैसे होगा? Ask your credit card company, the bank who have Okay. issued it. हाँ. If you are a good customer, अगर आपका repayment behavior अच्छा है, they will down the line accept your application। और कई बार तो आजकल बैंक्स खुद आपके पास आ जाती हैं कि हे अर्नब, यू आर डूइंग गुड एंड प्लीज आप ये क्रेडिट इंक्रीज ले लीजिए। बिल्कुल। टेक दैट, हाँ। बट डोंट यूज इट। प्रॉब्लम कहाँ होती है, एक कस्टमर ने 1 लाख की क्रेडिट कार्ड की लिमिट है एंड वो हर मंथ उसको 90,000 रुपए यूज कर रहा है, दैट इज 80 to 90% ऑफ द यूटिलाइजेशन। वो एक रेड फ्लैग है। ऐसा क्यों? वो तो लिमिट से कम ही है ना। बिकॉज दैट सीम्स कि यू आर लोन हंग्री, दैट सीम्स कि आपको जितना पैसा मिल रहा है आपको पूरा लेना है। Okay. So that also impacts drastically your CIBIL score, because that is also being checked that you are not using it. Once you are using 80-90%, you are not using it for your comfort, you are using it for your daily needs or to fulfill your daily wishes। Always with credit card try increasing your limit, but utilization हमेशा 30-40% के आसपास रखिए, and that's how your CIBIL score will spike up। आजकल काफी लोन एप्स ये डिजिटल लोन्स दे तो रही हैं, बट एक्चुअल में वो कैसे डिसाइड करती है कि कौन से कस्टमर एलिजिबल है कि नहीं, और कस्टमर क्या क्या चीजें अपना चेक कर सकता है सो दैट उनको इजीली लोन मिल जाए, मे बी लो इंटरेस्ट रेट में मिले। कस्टमर को मेक श्योर करना पड़ेगा कि ही इज अ जेन्युइन कस्टमर और वो फ्रॉड नहीं है। दैट्स द ओनली थिंग एक कस्टमर को वरी करना चाहिए। टॉकिंग अबाउट लेंडर्स के हम लोग क्या देखते हैं या व्हाट आर द पैरामीटर्स जिसकी वजह से ट्रैक होता है कि कस्टमर शुड बी गिवन अ लोन और नॉट। तो यस, सिबिल इज वन ऑफ द पॉइंट्स, बट इट इज नॉट ओनली द थिंग। वो ही एक चीज नहीं है जो कि देखी जाती है, बहुत सारे न्यूमरस अलग पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ एक्टिव लोन्स आपके कितने हैं, कोई रिस्क ट्रांजैक्शन आपने कर तो नहीं रखा। मतलब यूजुअली देयर इफ वी सी अ बिहेवियर जहाँ पे आप एप्स या गेमिंग एप्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो दैट्स अ रेड फ्लैग फॉर अस। हम नहीं चाहेंगे कि हम ऐसे किसी कस्टमर को पैसा दें जो कि में पैसा हार जाए। थर्ड इज आप जो फोन नंबर यूज कर रहे हैं, जो फोन नंबर आपने डाला है उसकी एज क्या है। अच्छा, वो भी चेक होता है? और वो चेक होता कैसे है? जो आपके टेलीकॉम वेंडर्स हैं हाँ। वो हमें डेटा देते हैं कि आप कितने साल से ये सिम यूज कर रहे हैं। सेम ईमेल आईडी के लिए होता है, ईमेल एड्रेस जो आप हमें दे रहे हैं उसकी एज क्या है, क्या आपने ये ईमेल एड्रेस और फोन नंबर जस्ट इस लोन लेने के लिए लिया था। अगेन ये सारे पैरामीटर्स वरी करने की जरूरत उनको है जो फ्रॉड करना चाह रहे हैं, नॉट फॉर अ जेन्युइन कस्टमर। सोशल फुटप्रिंट ट्रैक होता है। नाउ व्हेन आई से सोशल फुटप्रिंट, डोंट वरी, आपके पोस्ट, आपके फोटोज, आपके वीडियोस ये ट्रैक नहीं होते। बट अगेन आप किन किन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं, कितने सालों से अवेलेबल हैं, तो वो ट्रैक होता है। आई गेस वैसे नहीं है कि जैसे आपने एंजल प्रिया का अकाउंट 2 दिन पहले बना दिया, फेक अकाउंट बनाया, वो सब में दिक्कत है। सो एंजल प्रिया अप्रूव नहीं हो पाएगी। मंथ एंड अगर आपका है तो उस मंथ एंड में आपका बैंक स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। क्या आपका हर मंथ जब एंड होता है आपके पास अकाउंट में 100 रुपए हैं, 50 रुपए हैं, देन इट्स नॉट अ गुड सिग्नल। आपका कैश का इनफ्लो कितना है, आउटफ्लो कितना है, ये भी देखा जाता है। क्या आपने कभी कोई ईएमआई स्किप करी थी या नहीं पे करी, कोई बाउंस हुआ, ये भी ट्रैक होता है। तो देयर आर मोर देन 100-150 पैरामीटर्स जो कि चेक होता है ऑन माइन्यूट सेकंड्स। सो इट्स नॉट कि ये सारी चीजें चेक होने के लिए आपको 1 दिन 2 दिन या 10 दिन चाहिए। विद इन माइन्यूट सेकंड्स ये सारी चीजें चेक होती हैं। आपको एक स्कोर मिलता है। एवरी एलएसपी और एनबीएफसी गिव्स स्कोर टू अ कस्टमर। सो हर कस्टमर को वो खुद की अपनी एक स्कोर देता है एंड उस स्कोर के बेसिस पे या तो आप अप्रूव होंगे या आप रिजेक्ट होंगे, और अगर आप अप्रूव होंगे तो आपको एक स्पेसिफिक लिमिट और रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा। इंटरेस्टिंग। मतलब काफी वही है कि बैंक भी जो दिखा मतलब चेक करता है, वैसी एनबीएफसीज भी चेक कर रहे हैं, बट वो डिजिटली यूजिंग एआई काफी फास्ट कर रहे हैं विद इन सेकंड्स। करेक्ट। एक चीज में ये देखिए कि आजकल पहले क्या होता था कि जब लोग लोन लेने जाते थे, बैंक के पास जाते थे, वो इतने सारे पेपर डॉक्यूमेंट्स, ऐसा लगता था कि पूरी 7 जन्म की हिस्ट्री निकाल रहे हैं। बट आजकल जब ऑनलाइन ऐप्स आ गए, लोगों को फट से लोन मिल जाता है। तो ऐसा क्या होता है कि डिजिटल लोन जो है वो बहुत ईजिली कस्टमर को मिल जाते हैं, और क्या ईजिली मिल जाते हैं तो लोगों को डिजिटल लोन प्रेफर करना चाहिए, या कैसे उनको डिफ्रेंशिएट करना चाहिए कि यार मुझे किस सर्विस प्रोवाइडर से मुझे लोन लेना चाहिए।
एक ही क्वेश्चन में 3 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं. Okay. So मैं पहले वो कवर करना चाहूंगा जहाँ पे हाउ इज डिजिटल लेंडिंग डिफरेंट फ्रॉम अ बैंक, Okay. एंड क्यों हम लोग या LSPs या NBFCs फास्ट डिसबर्सल कर पाती है rather than a बैंक. वेरी सिंपल आंसर, हम AI बैक्ड अंडरराइटिंग करते हैं. इसका right? मतलब इसका मतलब वी रिलाई ऑन डेटा रेदर देन डॉक्यूमेंट्स. हम ऑनलाइन अवेलेबल डेटा के ऊपर एक रिस्क इंजन अप्लाई करते हैं, एक एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं, दैट्स वेयर वी कम अप टू अ सोल्यूशन कि आपको लोन मिलेगा कि नहीं, और मिलेगा तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा. बट अगेन आप एज ऐप हो, आपको पास क्या डेटा है? मतलब बैंक के पास तो चलो मेरा बहुत डेटा होता है, बट एज एन ऐप आपको क्या डेटा सब कुछ मिलता है है? जो बैंक के पास है. ऐसा? Okay. ओके. Okay, let me give you this example. आप बैंक में जाते हैं तो आप आधार कार्ड की फोटोकॉपी एंड पैन कार्ड की फोटोकॉपी देता है. करेक्ट. ऐप पे आप आएंगे, मैं आधार कार्ड का नंबर और पैन कार्ड का नंबर मांगूंगा. हाँ. उसी नंबर से एक OTP वेरीफाई कराऊंगा, करेक्ट. एंड जो डिटेल बैंक के पास होगी अब मेरे पास भी अवेलेबल है. ओह. द सेम सिबिल स्कोर मैं फैच कर सकता हूँ आधार कार्ड पैन कार्ड से. बैंक स्टेटमेंट्स इफ इट्स प्योरली डिपेंडेंट, कुछ कस्टमर्स देना चाहते हैं, कुछ नहीं देना चाहते, बट अगर आप डिजिटल बैंक स्टेटमेंट भी प्रोवाइड करना चाहते हैं विद कंसेंट, आप करवाइए. सो अब LSP के पास या लोन सर्विस प्रोवाइडर या डिजिटल लेंडिंग ऐप के पास उतनी ही डिटेल्स हैं जितनी एक बैंक एम्प्लॉय के पास है. एंड इन फैक्ट एक बैंक एम्प्लॉय फिजिकली बैठ के देखेगा, क्रॉस वेरीफाई करेगा, 2 दिन लेगा, 4 दिन लेगा, एंड 10 धक्के खिलवाएगा. बट यहाँ पे आप विद इन सेकेंड्स ये सारे कॉम्बिनेशन चेक होते हैं, फिल्टर आउट होते हैं, एनालाइज होते हैं, एंड यू गेट द रिजल्ट्स. एंड एक क्लियर डिफरेंस बिल्कुल देखा जा सकता है बिटवीन ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम और डिजिटल बैंकिंग सिस्टम. As per the report of Q1 FY26, 48,000 करोड़ रुपीस अभी तक डिसबर्स हो चुके हैं फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जस्ट इन अ सिंगल क्वार्टर ऑफ ये 2025. बैंक्स के थ्रू? नो, डिजिटल लेंडिंग. अच्छा, डिजिटल लेंडिंग. ओके. सो दिस इज अ ह्यूज नंबर. इंटरेस्टिंग. अब हमको समझ आ गया कि ट्रेडिशनल बैंकिंग NBFCs में क्या डिफरेंट होते हैं. आजकल हम देखते हैं कि इस टाइप के लोन ऐप्स काफ़ी सारे आ गए हैं. बहुत लोग, जैसे मैं बोला, एड्स देख के लोन लेते हैं, बाद में वो फंस जाते हैं. कभी कोई चाइनीज़ लोन ऐप स्कैम हो जाता है, कभी होता है कि यार इंटरेस्ट रेट बहुत 200-300% हो गया है. हम ये भी सुनते हैं कि थ्रेटन भी किया जा रहा है कस्टमर को. तो एज अ कस्टमर कैसे वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यार कौन सा जो ऐप है वो सही है कि नहीं? क्या क्या हमको एज अ कस्टमर चेक करना चाहिए कि इनसे मुझे लोन लेना भी चाहिए, या बाद में मुझे कुछ भी इंटरेस्ट रेट चिपका देंगे या परेशान करेंगे? बहुत ईजी है. सबसे पहले चेक करो कि कौन सा लेंडर आपको अमाउंट दे रहा है. लाइक चेक द लेंडर्स नेम. कौन सी NBFC है जो बैक्ड है, या कौन सी बैंक है जो हमें डिजिटल लोन प्रोवाइड कर रही है. सेकेंड इज चेक कि जितने भी चार्जेस वो लोग ले रहे हैं, इज इट अपफ्रंट मेंशन्ड इन द डॉक्यूमेंट्स, अपफ्रंट मेंशन्ड इन द प्रोसेस. अगर आप एक कस्टमर जर्नी में जा रहे हैं या आप फॉर्म फिल कर रहे हैं ऑनलाइन, तो क्या आपको वहीं पे वो कैलकुलेशन बता रहे हैं कि इतनी फीस आपसे ली जाएगी, इतनी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे ली जाएगी? इफ इट्स देयर, बहुत अच्छा है, प्लीज प्रोसीड. अगर नहीं है, रेड फ्लैग है, यू कैन. अच्छा, कुछ ऐप्स होते हैं वो बताते ही नहीं है. नहीं बताते. अरे बाप रे. नहीं बताते. थर्ड, मेक श्योर अगर आप एक मोबाइल एप्लीकेशन से इंस्टॉल अप्लाई कर रहे हैं फॉर अ लोन, प्ले स्टोर या iOS स्टोर से इंस्टॉल करें. डोंट इंस्टॉल एनी APK फ्रॉम द वेबसाइट. This is where the Chinese app scam came up. One of the part was कि आफ्टर 2022 डिजिटल लेंडिंग RBI कंप्लायंस रूल जो आए थे, उसके बाद thousands ऑफ एप्स को बैन कर दिया गया था गूगल स्टोर एंड iOS स्टोर से. एंड नाउ ओनली वेरीफाइड एंड ऑथेंटिकेटेड पार्टनर्स लाइक लेंडर्स कैन बी लिस्टेड ऑन दो स्टोर्स. सो ये मेक श्योर करो कि अगर आप कोई भी ऐप से प्रोसेस कर रहे हैं, वेबसाइट से कर रहे हैं, इट्स अ डिफरेंट केस, बट अगर आप ऐप से कर रहे हैं तो हमेशा स्टोर्स से इंस्टॉल्ड होनी चाहिए. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स. ऑल्सो चेक के ऐप आपके पास से परमिशन क्या ले रही है. फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐप आपसे वीडियो की या ऑडियो ट्रैकिंग की परमिशन ले रही है, इट्स फेयर, बिकॉज हो सकता है वो VKYC करेगी. बट इफ दे आर टेकिंग अ परमिशन फॉर द गैलरी ऑफ योर गैलरी, या फिर वो आपके फोन बुक जैसे कि कॉन्टैक्ट्स की अगर एक्सेस लेना चाह रहे हैं, इट्स स्ट्रांगली अ रेड फ्लैग एंड इट्स कंप्लीटली प्रोहिबिटेड बाय RBI. सो अगर कोई भी ऐप ऐसा कर रही है, immediately report it to RBI and don't get into that trap. Because that's where personal harassment starts. क्योंकि आपके पास, उनके पास अब आपका इमेज, कॉन्टैक्ट, लाइक गैलरी एक्सेस है, सो उनके पास सब कुछ है, एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, सो थ्रेटनिंग कैन स्टार्ट. सो एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेक श्योर कि जिस भी आप कंपनी से ले रहे हैं वो RBI की वेबसाइट पे, इफ इट्स एन NBFC,
आरबीआई की वेबसाइट पे लिस्टेड है कि नहीं एज एन ऑथेंटिकेटेड आरबीआई वेंडर टू प्रोवाइड अ लोन. मेक श्योर कि सपोर्ट है, लाइक देयर इज अ प्रॉपर सपोर्ट टीम ऑफ दैट एनबीएफसी और एन एलएसपी. ये कैसे मेक श्योर करेंगे? बहुत ईजी है, आप उनकी वेबसाइट्स पे देख सकते हैं, आप उनकी स्टोर्स पे देख सकते हैं कि क्या उन्होंने सपोर्ट टीम के लिए ईमेल एड्रेसेस दे रखे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं. इफ इट इज सो, यस इट्स गुड. अगर वो नहीं है और उन्होंने हाइड कर रखा है, देन अगर आप कभी प्रॉब्लम में आए, वेयर विल यू रीच आउट? इन सिंपल वर्ड्स, मोबाइल के लिए जितना रिसर्च करते हो उससे ज़्यादा आप अपने लोन लेने पे रिसर्च करो, क्योंकि नहीं तो बाद में फंस जाओगे. 100%. बट हमने देखा कि जैसे अंबानी हो गए, अदानी हो गए, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, ये लोन से काफ़ी बड़ा और बिजनेस बिल्ड करते हैं. हमको किन रीजंस के लिए लोन लेना चाहिए, किन रीजंस के लिए लोन लेना नहीं चाहिए? फर्स्ट, एक रूल समझो, क्रेडिट इज अ डेट, राइट? हाँ. सो अगर आप वो डेट ले रहे हो टू मल्टीप्लाई योर अर्निंग्स, गुड डेट, करेक्ट. टेक इट. अगर आप एक लैपटॉप बाय करके आप फ्रीलांसिंग करके आप आपके इनकम को 4x कर सकते हो, राइट अवे डू इट. अगर आप एक स्मॉल क्रैश कोर्स करके आपके सैलरी में 15%, 20%, 30% हाइक ले सकते हो, डेफिनेटली बेट ऑन इट एंड डू इट. सो इट डिपेंड्स कि आप किस पर्पस के लिए लोन ले रहे हो. इफ इट्स बेस्ड टू एन अपॉर्चुनिटी, grab it. If it's based to an emergency, no other options but आपको लेना है. There was an interesting survey that was being done and the results are shocking. Nearly 70% of the Indian audiences have less than 10,000 rupees as an emergency fund. अब आप मुझे बताओ, अगर आधी रात में फैमिली में, वी डोंट वांट कि ऐसा कुछ हो, बट अगर फैमिली में कोई बीमार हो जाता है आज के, और अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, 10,000 में क्या ट्रीटमेंट करवा सकते हो? बिल्कुल, वो तो एडमिट ही नहीं करेगा. नहीं कर सकते. बिल्कुल. सो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ अ लग्जरी, वो एक नीड बन गई है कि अब ऐसी क्रेडिट्स आपको लेनी पड़ेगी क्योंकि आपने सेव नहीं किया. बिल्कुल. राइट. बेयरली 10% ऑफ टोटल इनकम लोग अपने सेविंग्स में डालते हैं. राइट. सो अगर आप सेविंग नहीं कर रहे हो तो इमरजेंसी फंड के लिए भी यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड. एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, कि डाउन द लाइन इफ यू स्टार्ट योर क्रेडिट हिस्ट्री अर्ली, अगर आप आपके 25 की एज में आप क्रेडिट स्कोर बिल्डअप करना स्टार्ट कर देते हो फ्रॉम अ BNPL प्रोडक्ट और अ क्रेडिट कार्ड और स्मॉल पैकेट लोन, तो कुड भी जब आप 35 के होंगे और आपको होम लोन चाहिए तो आपको लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा, बिकॉज बाय दैट टाइम यू हैव अ 10 years ऑफ हिस्ट्री. ट्रस्ट बिल्ड हो गया, आपको सिविल स्कोर, आपका क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ गया. सो दैट इज वन ऑफ द गुड पॉइंट्स. हाँ, इन शॉर्ट कि अगर मेडिकल इमरजेंसी है तब तो आपको लेना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है. उसके अलावा जब भी आप लोन ले रहे हो, आप अपने करियर में या लाइफ में अगर ग्रो करने के लिए हेल्प कर रहे हो तो तब लेना चाहिए. आप बिजनेस को अपस्किल करने के लिए कर रहे हो, डेफिनेटली डू इट. अगर बिजनेस में कोई कैश क्रंच है, समझो एक पार्टी से पैसा 10 दिन बाद आना है, आपको पैसा आज देना है, वो बिजनेस की नीड है. करेक्ट. और उससे अगर आप रेवेन्यू अर्न कर रहे हो तो डू इट. बिल्कुल, नो शेम. तो अभी 2025 चल रहा है, लोन ऐप्स काफ़ी सारे बढ़ गए, बट मैंने देखा कि काफ़ी जेन्युइन लोग हैं जिनको जेन्युइन रिक्वायरमेंट है, उनको थोड़ा डर लगता है क्या लोन ले ना ले. आपके हिसाब से क्यों अभी भी ये पेनफुल है पर्सनल लोन या ऐसे लोन्स लेना? सी, डर के साथ साथ शर्म भी है. आज भी इंडिया में इट्स सीन कि अगर आप कोई लोन की बात कर रहे हैं तो अनटिल अनलेस होम लोन है तो इट्स रिस्पेक्टफुल, क्योंकि आप घर खरीद रहे हैं, एसेट बिल्ड हो रहा है. नाउ देयर आर डिफरेंट परसेप्शंस, कुछ लोग उसको एसेट बोलते हैं, कुछ लाइबिलिटीज बोलते हैं, वो एक अलग टॉपिक है. बट ओवरऑल यस, होम लोन अच्छा देखा जाता है. बट अगर आप ओवरऑल नॉर्मल लोन्स की बात करेंगे तो फियर से ज्यादा शर्म है, विच इज नॉट राइट. अगर आप लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल आपको शर्म करनी चाहिए, और इनफैक्ट आपको शर्म करके लोन लेना ही नहीं चाहिए. बट अगर आप एक्चुअल किसी वर्दीनेस के लिए ले रहे हैं, लाइक इमरजेंसी फंड है, लाइक आप आपके बिजनेस को अपस्किल करना चाहते हैं, दे आर गुड रीजंस टू टेक अ लोन, तो देयर शुड बी नो शेम. अब आते हैं फियर पे. आई थिंक सो यहाँ पे वो नानी दादी मम्मी पापा वाली जो कहानियाँ थी कि गांव में एक मुनीम हुआ करता था, एक साहूकार हुआ करता था जो कि सबको लोन देता था और फिर बाद में पीढ़ियों तक उसका लोन चुकाया जाता था. सो वो जो एक फियर था कि हमें हमेशा दब के रहना पड़ेगा, अगर हम किसी से लोन ले रहे हैं तो स्लेव टाइप हो जाएंगे. करेक्ट. ये ओके 1990s अर्ली 2000 तक स्टिल इट वाज फाइन, क्योंकि आप एक इंडिविजुअल से लोन लेते थे, देयर वाज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ RBI कंप्लायंस, कुछ नहीं. तो हो सकता था कि आपने लोन 10,000 का लिया है और आप सालों तक चुका रहे हैं और वो खत्म ही नहीं हो रहा. बट अब एवरीथिंग इज रेगुलेटेड. RBI हर चीज पे ट्रैक रखता है, NBFC इसके ऊपर ट्रैक रखता है, देयर आर रूल्स, बैंक्स के ऊपर ट्रैक रखता है. तो नाउ देयर शुड बी नो फियर. अगर आप स्मार्ट
क्रेडिट यूजर हैं, अगर आप मेक श्योर कर पा रहे हैं कि जिन ऐप से आप पैसा ले रहे हैं, जो वेबसाइट से आप ले रहे हैं या जो लेंडर से आप ले रहे हैं, दे आर ऑथेंटिकेटेड एंड दे आर वैलिड इनफ, देयर इज नो स्टिग्मा ऑफ इट. सही जगह से सही काम के लिए एट द लोएस्ट पॉसिबल इंटरेस्ट अगर आप ले रहे हैं तो देयर शुड बी नो इशू. इट्स गुड टू गो. करेक्ट. आपने काफी बार बोला है कि हमको क्रेडिट स्कोर जल्दी बिल्ड करना है, उसको इम्प्रूव करना है और अच्छे स्कोर में लेना है, बट ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है जब आप लोन लेते हो? आई डोंट नो आपने वो आर्टिकल पढ़ा कि नहीं. मेट्रो सिटीज में अब ओनर्स रेंटल एग्रीमेंट के साथ साथ आपका सिविल स्कोर भी चेक कर रहे हैं. अरे मैंने तो ये आर्टिकल पढ़ा है कि शादी में अरेंज मैरिज में लड़की वाले लड़के का सिविल स्कोर पूछ रहे हैं. सो यू नो इट्स इंपॉर्टेंट देन. हम लोग क्यों इम्पोर्टेंट है इतना? सो जोक्स अपार्ट, हाँ. आपकी समझ पता पड़ती है कि आप फाइनेंशियली साउंड कितने हो. That is one of the reasons due to which it is taken. लैंडलॉर्ड को कभी कोई, आई डोंट सपोर्ट कि ये आइडिया सही है लेना, Correct. बट अगर हम बैकएंड में समझने की करें कि एक लैंडलॉर्ड क्यों आपके क्रेडिट वर्दीनेस समझना चाहेगा, तो वो इसीलिए समझना चाहेगा कि वो देखना चाहेगा कि आप फाइनेंशियली इतने केपेबल हो कि आप हर मंथ रेंट दे पाओगे. 3 महीने बाद पता चला आपने रेंट देना छोड़ दिया, आप घर कब्जा करके बैठे हो. सो दैट्स अ वरी फॉर देम. अगर कोई अपने घर की बेटी दे रहा है, जैसे कि आपने बोला शादी में अब देखा जा रहा है, सो ही वांट्स टू नो, द फादर वांट्स टू नो कि जिस इंसान के पास मेरी डॉटर जा रही है, टुगेदर दे विल हैव अ मैरिड लाइफ, क्या वो फाइनेंशियली इतने साउंड हैं कि वो फैमिली को आगे ले जा सकें. सो दिस आर जस्ट लाइटर नोट्स ऑफ द पॉइंट. बड़े प्रोस्पेक्ट पे द बेटर द क्रेडिट स्कोर, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका लोअर होता जाता है. अप्रूवल आपको बहुत जल्दी और इजीली मिलता है. टेक दिस वे, अगर आपका सिविल स्कोर लो है तो यू हैव टू रन बिहाइंड एनबीएफसीज एंड बैंक्स, एंड उनमें से कोई एक आपको सिलेक्ट कर लेगा, वो भी हाई रेट पे, हाई रेट ऑफ rate इंटरेस्ट. और अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है, अगर आपका क्रेडिट वर्दीनेस बहुत अच्छा है, देन आप सिलेक्ट करोगे कौन सा बैंक किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किस एनबीएफसी के साथ आपको जाना है. सो आपको वो टेक ओवर फुल कंट्रोल मिल जाता है. सो दैट इज वन ऑफ द पॉइंट्स की ड्यू टू विच सिविल स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है. हायर लिमिट मिलती है. जैसे मैंने बताया, क्रेडिट कार्ड में आपकी अगर लिमिट 2 लाख है, आप बोलो 5 लाख चाहिए, राइट? डोंट यूज इट, बट आपकी क्रेडिट वर्दीनेस है तो आप 5 लाख तक का भी क्रेडिट अफोर्ड कर सक रहे हो और मांग सक रहे हो. सो दिस आर सम ऑफ द रीजंस ड्यू टू व्हिच क्रेडिट इज इंपॉर्टेंट. आपने कुछ कॉमन हैबिट्स देखे जिसकी वजह से लोगों के क्रेडिट स्कोर खराब हो जाते हैं या डिस्ट्रॉय होते हैं? आप 90% यूज करना स्टार्ट कर लो, आपका डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएगा. बिल्कुल. सो यही एक प्रॉब्लम है. आपको क्रेडिट कार्ड मिल रहा है 1 लाख का, आप यूज हर महीने 80,000 90,000 कर रहे हो, फिर आप कंप्लेन कर रहे हो कि हम तो वापस पे कर रहे हैं, फिर भी हमारा सिविल स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है, इनफैक्ट डिग्रेड हो रहा है, क्योंकि आप लोन हंग्री हो. आप पैसे को जितना आपको मिल रहा है उतना पूरा आप यूज कर रहे हो. सो यूटिलाइजेशन का आपको समझ होनी चाहिए. एक और रीजन है, आजकल क्रेडिट कार्ड एक ट्रेंड हो गया है. ये क्रेडिट कार्ड अच्छा है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए. सो मल्टीपल क्रेडिट कार्ड होना जरूरी नहीं है, राइट? सो उस चीज से भी बचना चाहिए. आपको मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स की जरूरत नहीं है. हमने ये ट्रेंड देखा है कि कस्टमर्स नहीं समझ पा रहे या लोग नहीं समझ पा रहे. अगर आपके पास 10 क्रेडिट कार्ड है और अगर एक क्रेडिट कार्ड है जो 10 साल पुराना है, एंड अगर आपको कभी कोई क्रेडिट कार्ड अगर बंद करना है तो आप नए वाले को बंद करो. अगर आप पुराने वाले क्रेडिट कार्ड को बंद कर रहे हो, दैट मीन्स आप वो जो 10 साल की जो हिस्ट्री थी उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो. वो भी हैम्पर करता है. बट वो उनके रिकॉर्ड्स में तो नहीं होगी. ऑफ कोर्स रिकॉर्ड्स में रहता है, हाँ. बट लॉयल्टी भी देखी जाती है. ओके. कि आप अगर किसी बैंक के साथ हो या किसी एनबीएफसी के साथ हो, आप कितने ड्यूरेशन के लिए हो. और लोन इज अ डिफरेंट केस. लोन एक बार लिया जाता है, रीपे किया जाता है, द जर्नी एंड्स. क्रेडिट कार्ड इट्स अ रिवॉल्विंग काइंड ऑफ थिंग. तो उसमें आप जितने लंबे तक अगर किसी एक प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस उतनी ही ज्यादा निकल के आती है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ईएमआई कभी बाउंस नहीं होनी चाहिए. आप पेनल्टीज के ट्रैप में फंस जाओ. मैंने ये भी देखा कि कुछ लोग, उनको लगता है जो मिनिमम अमाउंट ड्यू है उतना आप दे देंगे तो अगली बार का क्रेडिट लिमिट मिल जाएगा. बट आई गेस अगर आप मिनिमम अमाउंट ड्यू देते हो, जो आपका सारा जो पेंडिंग जो है वो पूरा इंटरेस्ट साइकिल में आ जाता है. तभी तो क्रेडिट कार्ड्स कमा रहे हैं. अच्छा, तभी तो आपको फ्री लाउंज एक्सेस मिल रहा है. ऑफ कोर्स फ्री लाउंज एक्सेस कैसे मिल रहा है? वो कमा रहे हैं, वो उनके लिए हुक है. आप मिनिमम फीस पे करो, दैट इज व्हाट दे वांट. बट लॉजिकली क्रेडिट कार्ड कभी उसके लिए नहीं बना था. सो एज अ क्रेडिट कार्ड यूजर और रिस्पॉन्सिबल यूजर, क्रेडिट कार्ड इज फॉर बाइंग सम स्टफ जो कि आप पैसों से अफोर्ड कर सकते हो, बट आप नहीं करोगे, आप क्रेडिट से करोगे ताकि आपको 30 दिन का वो ड्यूरेशन मिलेगा, जिससे आपका पैसा कहीं इन्वेस्ट करके उसको रेप्लिकेट कर सको और 45th डे, क्योंकि
30 दिन का आपका वो ड्यूरेशन होता है क्रेडिट कार्ड का, एंड 15 दिन आपको रीपेमेंट के लिए मिलता है. सो इट्स अबाउट हाउ स्मार्ट यू आर. आप क्रेडिट पे चीजें वही लो जो कि आप इन कैश अफोर्ड कर सकते हो और नेसेसरी हो. और नेसेसरी हो. ठीक है, लाइफस्टाइल के लिए भी इफ यू कैन, आप अफोर्ड कर सकते हो 1 लाख का फोन लेना, बिकॉज आपके पास अगर अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े हैं, डू इट. इट्स नॉट अननेसेसरी और इट्स नॉट दैट इट्स नॉट राइट. बट अगर आपके अकाउंट में 20,000 रुपए पड़ा है और आप 0 EMI के पीछे भाग के आप फोन ले रहे हो, तो फिर तो दिस इज नॉट स्मार्ट. जिनका थोड़ा क्रेडिट स्कोर खराब है या फिर जिनको अपना क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है, ऐसे कुछ हैक्स हैं जिससे वो अपना क्रेडिट स्कोर थोड़ा जल्दी इम्प्रूव कर सकते हैं. 333 rule है, which I call it 333. That means take 3 small loans in a single year for 3 months, repay it and reuse it, retake it for the next year. So that's how I say it. आप स्मॉल लोन्स लो, 3 लोन आपको लेने हैं साल के, ड्यूरेशन 3 महीने से 12 महीने तक आप रख सकते हो, योर कॉल. हो पाए तो जल्दी खत्म करिए एंड रिपीट दिस साइकिल, ऑटोमेटिकली एवरीथिंग गोज वेल. एंड आई बिलीव कि वो 3 लोन्स अगर आपको जरूरी है तभी लें. ऑफ कोर्स. हाँ, ये नहीं वो डिस्क्लेमर हमेशा है. हाँ, अनवांटेड लोन कभी भी नहीं लेना चाहिए. दैट्स अ वेरी रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजन. अगर जरूरत है तभी तो आप लो. हाँ, ये नहीं कि 3 लोन बोला तो बाली की ट्रिप भी लोन पे चल. अगर कोई EMI है या कोई रीपेमेंट होनी है, आप एग्जैक्टली उस ड्यू डेट से 5 दिन पहले पैसा भर दो. अब वो शोकेस करता है लेंडर को कि यू हैड एन एक्सेसिव कैश, आपके पास कैश था और आप टाइमली रीपे कर सकते हो. सेम डे मत करो, एंड डेट तक एंड डेट मत करो. एंड डेट कर रहे हो मींस यू आर काउंटिंग ऑन एवरी डे. आपके लिए एक दिन बहुत भारी है पैसा चुकाना. अगर आप 5 दिन पहले कर रहे हो, ये एक अर्ली सिग्नल है कि ठीक है, इसके पास पैसा है, ही इज यूजिंग इट फॉर हिज लग्जरी. गुड सिग्नल. 10 क्रेडिट कार्ड यूज मत करो, जैसे मैं कह रहा हूँ. एक करो बट रेगुलरली करो, फुल यूटिलाइजेशन मत करो. बहुत अच्छा है. मल्टीपल क्रेडिट कार्ड रखते हैं तो, क्योंकि लोग एक क्रेडिट कार्ड में भी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए रखते हैं, एक में भी ट्रैवल के लिए रखते हैं, पॉइंट्स के लिए, तो वो इशू करता है. नहीं, दैट्स ओके. हाँ, रख सकते हो आप. हाँ, Until unless आप अफोर्ड कर सकते हो. सी द ओवरऑल पॉइंट इज आप 25 क्रेडिट कार्ड रखो, बट आप क्या 25 क्रेडिट कार्ड का जो यूटिलाइजेशन है, आप उसको खुद के पैसे से अफोर्ड कर पाते? ओके. हाँ, अगर आप कर पाते, बिल्कुल रखो, बिकॉज इन दैट केस आप रीपे जरूर करोगे. बिल्कुल. अगर आप रीपे करने की आपकी कैपेबिलिटीज में नहीं है ऑन अ सिंगल डे, तो फिर इट्स अ ट्रैप. करेक्ट. फिर वो आप लग्जरी के लिए नहीं कर रहे, आप आपकी बेसिक नीड्स के लिए कर रहे हो, जिसकी कोई जरूरत थी नहीं. हाँ. आई गेस आपने लग्जरी में पैसे वेस्ट कर दिए, तो अब आपको डेली खर्चे में दिक्कत हो रही है. आपको किराना शॉप पे भी जा रहे हो, आपको क्रेडिट कार्ड से पैसा भरना पड़ रहा है, क्योंकि मंथ एंड है, आपके पास पैसा नहीं है. बिल्कुल. क्योंकि आपने आपका जो सेविंग अकाउंट में पैसा था, वो आप पब और क्लब में जाके 5 तारीख को उड़ा के आ गए. करेक्ट है. हाँ. सो दिस इज रॉन्ग. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमेशा सिबिल एक वेबसाइट है, एक्सपीरियन है, वहां पे जाके आप चेक करो आपके पैन कार्ड से कि कितने लोन्स या कितने क्रेडिट आपके ऊपर, आपके पैन कार्ड के ऊपर चल रहे हैं. मोर देन 20%, आई कोट, मोर देन 20% ऑफ द डेटा इज इनएक्यूरेट. इतना ज्यादा? 20% इंडियन कंज्यूमर्स का डेटा इनएक्यूरेट है. इट्स नॉट अ फ्रॉड दैट इज हैपनिंग, बट काइंड ऑफ एक डेटा डिस्टर्बेंसी है. और बहुत ईजी है, इफ यू फाइंड समथिंग जो कि आपने कभी ये क्रेडिट नहीं लिया है, या अगर किसी लेंडर के साथ आपने कभी क्रेडिट लिया था, अब बंद कर दिया है, बट स्टिल आपके वो क्रेडिट स्कोर में दिख रहा है, देन रिपोर्ट इट एंड गेट इट रिजॉल्व. एक बार आप ये भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे ना, ऑटोमेटिकली आपकी क्रेडिट स्कोर स्पाइक अप कर जाएगी. इंटरेस्टिंग. नहीं, ये मुझे पता नहीं था कि गलती भी होती है ना, आपको सॉल्व करना चाहिए. ऑफ कोर्स होती है, डिले हो जाता है. लाइक फॉर एन एग्जांपल, आपने किसी NBFC से पैसा लिया, अब आपने फोरक्लोजर कर दिया है, उन्होंने आगे सबमिट नहीं किया है, तो वो लोन आपका रीपे हो गया है, देयर इज नो पेनल्टी आप भर रहे हो, बट बुक्स पे अभी भी दिख रहा है कि आपके ऊपर एक लोन है, जबकि आपके ऊपर कोई लोन है ही नहीं. ये जैसे एक्सपीरियन हो गया, ये सिविल हो गया, ये इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं कि जो हमारा जो क्रेडिट स्कोर एक्सपीरियन में अलग है, सिविल में अलग है, तो ये कैसे डिफाइन होता है और एक्चुअल में है क्या ये? बहुत सिंपली, ये 2 डिफरेंट एंटिटीज हैं जो कि आपकी क्रेडिट वर्दीनेस को जज करती हैं. जैसे कि सिबिल के पास हर कस्टमर का पूरा डेटा नहीं हो सकता, सिर्फ एक्सपीरियन के पास आपका पूरा डेटा नहीं हो सकता. सो उनके पास जितने डेटा सेट्स आपके अवेलेबल हैं, एज पर दैट दे गिव यू अ रेटिंग, राइट. सो इसीलिए अगर आप देखोगे, आप फोन पे अगर चेक करोगे, आपका सिबिल, उनका टाई अप शायद सिबिल के साथ है, तो सिबिल में अलग रेटिंग दिखती है. वर्सेस आप अगर फोन पे या जीपे से करोगे, तो अगर उनका टाई अप एक्सपीरियन के साथ है, तो आपको
जो आपकी स्कोर्स हैं वो डिफरेंट दिखेंगे, ओके बट एंड ऑफ द डे बोथ आर फाइन. इट्स नॉट, एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स कि एनबीएफसी या एलएसपी जो प्रोवाइडर है, हम किसके स्कोर को ज्यादा प्रेफर करना चाहेंगे. correct, हाँ. सो बोथ स्कोर्स आर फाइन. इसलिए एंड अगर उनमें कोई डिफरेंस आपको दिखता है तो नो नीड टू वरी. जस्ट मैंने जैसे बताया, वेबसाइट पे जाइए, आपका पैन कार्ड डाल के चेक करिए कि क्या चीज़ें दिख रही हैं एज अ डेप्थ टू योर प्रोफाइल. अगर वो एक्चुअली हैं, नो कंसर्न्स, कंटिन्यू हैविंग इट. अगर उनमें से कोई ऐसी चीज़ दिखती है जो कि आपकी नहीं है या ऑलरेडी एग्जॉस्ट मतलब खत्म हो चुकी है बट इट्स स्टिल कमिंग एज ऑन गोइंग, गेट इट रिजॉल्व. इन टर्म्स ऑफ पर्सनल लोन्स अगर हम बात करें, ये ट्रेडिशनल बैंक्स अपने HDFC, ICICI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा और जो ये सब जो न्यू एज डिजिटल लेंडर्स है, इन दोनों में फ़र्क क्या है? बहुत सिंपल सा. कल आप एक बैंक में जाओ और बोलो कि मुझे 20,000 रुपये का पर्सनल लोन चाहिए, भगा देंगे आपको. अच्छा ऐसा अच्छा सो टारगेट ऑडियंस कंप्लीट डिफरेंट है. उनके लिए पर्सनल लोन्स के कस्टमर्स भी हाई प्रोफाइल नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं. टिकट साइज उनकी बड़ी है. लाइक अगर आपको पर्सनल लोन चाहिए 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का, तो आप बैंक के पास जाइए. अच्छा, दे इतने विल बड़े केटर टू यू. loans हाँ, के दे विल बिठा के चाय पिलाएंगे अच्छा, और बोलेंगे कि सर कैसे हैं आप. हाँ बट अगर आपको स्मॉल लोन चाहिए, लाइक 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का, 1 लाख का, तो और जिस स्पीड पे आपको चाहिए, क्योंकि अगर इमरजेंसी आई, रात को अगर इमरजेंसी आई, तो बैंक तो कल सुबह खुलेगा बिल्कुल हाँ और 3 दिन का तो प्रोसेसिंग ले लेगा करेक्ट कि VKYC डॉक्यूमेंट सबमिट कराइए. अच्छा, फिर 3 दिन बाद आइएगा, सर से बात करके रखेंगे, अप्रूवल करवा के रखें, आप तो अभी चाहिए. सो ये चीजें हैं. एक कि कस्टमर सेगमेंट बहुत डिफरेंट है. अगर आपकी टिकट साइज, आपकी रिक्वायरमेंट मिनिमल है, तो डिजिटल लेंडर्स आर द गुड सॉल्यूशंस. अगर आपकी रिक्वायरमेंट स्पीड है, डिजिटल लेंडर्स आर मच मोर प्रेफरेबल. अगर आपकी रिक्वायरमेंट पर्सनलाइजेशन है, अ लग्जरी है, तो डिजिटल लेंडर्स हैं, बिकॉज वो आपको एक मोबाइल ऐप जर्नी देते हैं, वो आपको एक ईज देते हैं जहाँ पे आपको किसी भी ह्यूमन इंटरेक्शन की जरूरत नहीं है. आप कंप्लीटली सेल्फ इस काउच के ऊपर बैठ के 5 मिनट में, 10 मिनट में डिस्बर्सल कर सकते हैं. ओके. सो दैट काइंड ऑफ कंफर्ट इफ यू आर लुकिंग फॉर डिजिटल लेंडर्स. तो जैसे कि आजकल काफ़ी ये डिजिटल लैंडिंग ऐप्स हो गए हैं, हर कोई बोल रहा है, कोई इंस्टेंट अप्रूवल दे रहा है, प्रोसेसिंग फी कम बोल रहा है. वीवा मनी भी एक ऐसा ऐप है, तो वीवा मनी कैसे डिफरेंट है या क्या उसके यूएसपीज हैं? फॉर अदर एप्स, कस्टमर्स सिर्फ एक लोन आईडी है. हमारे लिए हमें कस्टमर्स का एक फाइनेंशियल साथी बनना है. सो आवर टैगलाइन इज योर इंस्टेंट फाइनेंशियल साथी. ओके. द मेन USP दैट वी हैव इज ग्रेस पीरियड. ये क्या है? India's rarest features जो कि apps देती है. What is that? It's a mix of personal loan features and credit card features. क्रेडिट कार्ड में आपको 45 दिन मिलते हैं, 30 दिन तक आप लिमिट यूज करिए, 15 दिन आपको मिलते हैं रीपे करने के लिए. वी कम अप विद द सेम फीचर. हम यहाँ पे 45 डेज की जगह 51 डेज देता है. अरे बाप दैट इज अप टू 51 डेज. मतलब आप अगर जनवरी में कोई लोन हमसे लेते हैं तो आपको Feb 20th तक का एक ग्रेस विंडो मिलेगा. अगर आप तब तक पैसा रीपे कर देते हैं तो अमाउंट आपका कभी भी EMI में कन्वर्ट नहीं होगा. सो द लोन इज फिनिश्ड. तो ये कैसे हुआ? मतलब ये तो एक काइंड ऑफ हैक लग रहा है कि आपने 10-15 दिन एक्स्ट्रा दिए, बट इसका एक्चुअल इंपॉर्टेंस क्या है और ये होता कैसे है? Talking about importance, let me tell you this. Let me give you 2 very simple examples. मोस्टली 30 डेज में रिटर्न करना होता है, राइट? क्रेडिट कार्ड्स में 30 डेज की साइकिल मिलती है, 15 दिन आपको और मिलते हैं रीपे करने के लिए. हाँ. सो दैट्स वेयर वो 45 डेज कहलाता है. हाँ. क्योंकि आपने 30 दिन तक यूज किया. दूसरे जो लोन ऐप्स से हम अगर लेते हैं, नहीं, दूसरे लोन एप्स में फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हाँ. यू आर लॉक्ड इन. तो अब आपको पैसा EMI में ही भरना है. देयर इज नो सच फीचर ऑफ ग्रेस पीरियड. अच्छा, तो आपने अगर पर्सनल लोन ले लिया 20,000 का, तो कल से ही आपका जो भी EMI चालू हो गया. 12% 15% जो भी है ये, अच्छा वो इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट ही हो गया आपका. हाँ, EMI में कन्वर्ट हो गया. हाँ ओके. वो EMI में कन्वर्ट हो गया. तो मतलब उसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट ऐड हो गया आपका. हाँ, है ना? इंटरेस्ट ऐड हो गया, प्रोसेसिंग फी ऐड हो गई, अगर कोई एडिशनल फीस है उस प्लेटफॉर्म की तो वो सारी ऐड हो गई. ओके. अगर मान लो फिर मैंने वीवा मनी से लिया, तो अगर मैं 51 डेज के अंदर में पे कर देता हूँ, मुझे इंटरेस्ट देना होता है कि नहीं देना होता? इंटरेस्ट नहीं देना होता. अच्छा, इंटरेस्ट नहीं देना होता. नहीं, तो ऐसे कैसे? इट्स एन इंटरेस्ट फ्री प्रोडक्ट. ओके. तो आपने अगर 50,000 रुपये आपने लिए, क्रेडिट कार्ड में आपको 45 डेज मिलते हैं, उसके बाद आपका बहुत सिग्निफिकेंटली 40-50% इंटरेस्ट लेता है. वीवा मनी में मैं अगर 50th डे में देता हूँ, मुझे 0% इंटरेस्ट में मैं सारा मनी लौटा देता हूँ. बिल्कुल. ओके. नो इंटरेस्ट, क्योंकि वो कभी EMI में कन्वर्ट नहीं हुआ. अच्छा. लेट मी पुट यू दिस वे. अनटिल अनलेस अगर कोई कस्टमर ग्रेस रीपेमेंट पीरियड में है,
हम उसको एक लोन कंसिडर ही नहीं करते। Okay. हम उसको एक फ्लेक्सी लिमिट कंसिडर करते हैं जो कि हमने आपको दे रखी है। हम्म, अब अगर आप हमें रीपे कर रहे हैं तो क्योंकि वो कभी ईएमआई में कन्वर्ट नहीं हुआ तो इंटरेस्ट लग ही नहीं सकता। अच्छा, जबकि अगर हम दूसरे लोन ऐप से लेते हैं, फर्स्ट डे में आपकी ईएमआई कन्वर्ट हो गई है तो आप इंटरेस्ट दे ही रहे हो। ओके, लेट मी पुट दिस वे, मेजॉरिटी वन ऑफ द डिफरेंशिएशन यहाँ पे ये भी है, मेजॉरिटी ऑफ द एप्स जो हैं वो अपफ्रंट ही जब आपको डिसबर्सल कर रही हैं अपफ्रंट ही सारे प्रोसेसिंग फी या जो भी एक्स फीस हैं वो लोग अपफ्रंट डिडक्ट कर लेता है बिफोर इवन ट्रांसफरिंग यू द मेन अमाउंट दैट यू आर लुकिंग फॉर। मतलब आप 1 लाख रुपए विड्रॉ करना चाह रहे हैं, इनिशियली 3-5 हजार रुपए जो भी उनका प्रोसेसिंग फी और जो फीस लग रहा है वो काट के आपको बाकी का अमाउंट देंगे, तो 95,000 देंगे। 95,000 देंगे। हाँ। एंड इन सम वर्स्ट कंडीशंस कुछ एप्स ऐसी भी हैं जो फर्स्ट मंथ का ईएमआई भी काट के देती है। ओके। मतलब आपने 1 लाख का लोन लिया, आपको एंड ऑफ द डे 89,000 ही मिला। हाँ, द बेस्ट पार्ट विद अस इज वी डोंट चार्ज एनीथिंग अपफ्रंट ठीक है। बिकॉज वी नेवर नो राइट कि कस्टमर ग्रेस में पे करेगा या ईएमआई में करेगा। हाँ, इफ यू पे इन ग्रेस, पे इन ग्रेस। सो आप अगर 1 लाख का विड्रॉल कर रहे हो, वील मेक श्योर कि आपको पूरे 1 लाख रुपए राइट अपफ्रंट आपके बैंक में आ रहा है, विदाउट एनी कोई फीस वीस कट हुए। नहीं ओके। एंड 50 डेज 51 में दे दिया तो आपको कोई इंटरेस्ट भी नहीं देना। इंटरेस्ट नहीं देना। ये तो काफी हेल्पफुल फीचर है, स्पेशली अगर कोई बंदा इंपॉर्टेंट चीज के लिए लोन ले रहा है। आई से इट एज अ ब्यूटिफुली स्ट्रक्चर्ड एंड पैक्ड प्रोडक्ट। हम इसको बोलते हैं कि इट्स नॉट अ मैजिक, ये कोई एक मैजिक नहीं है, एवरी इंस्टीट्यूशन कैन डू इट, बट वो विलिंगनेस होनी चाहिए कि उन्हें ऐसा कोई प्रोडक्ट देना है। सो इट्स ब्यूटिफुली पैक्ड प्रोडक्ट जो कि कस्टमर्स दे आर लविंग इट। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आपने बोला कि देयर आर बहुत सारे इंस्टेंट पर्सनल लोन्स ऐप है, डेफिनेटली है, मैं एग्री करता हूँ, बट वो हमेशा क्लेम करते हैं इंस्टेंट अप्रूवल की, इंस्टेंट डिसबर्समेंट की नहीं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट? वो बोलेंगे अर्नब यू आर अ वेरी गुड कस्टमर, हम आपको 1 लाख की लिमिट देते हैं, अब आप 3 दिन रुक जाओ, और वो उस 3 दिनों में मैनुअल चेक्स करेंगे जैसे कि एक बैंक करती है। ओके, अच्छा। सो इवन दो वो बोलते हैं कि वो एक डिजिटल लैंडिंग ऐप है, वो काम वैसे ही कर रहे हैं जैसे बैंक्स कर रही हैं। एंड फर्दर सरप्राइजेस कम्स अप, अगर वो डॉक्यूमेंटेशन में उन्हें कुछ 19-20 लगा या वो VKYC करेंगे, उसके बाद अगर उन्हें थोड़ा सा कुछ फिशी लगा तो वो आपकी लिमिट को 1 लाख से 5,000 50,000 कर देंगे। अच्छा, ओके। बट विद अस हम इंस्टेंट अप्रूवल क्लेम नहीं करते, हम इंस्टेंट डिसबर्समेंट क्लेम करते हैं। दैट मीन्स जीरो ह्यूमन इंटरवेंशन, जस्ट अ VKYC होता है जहां पे हमारे एजेंट्स कनेक्ट करेंगे बिकॉज वो RBI रूल्स हैं, देयर इज नथिंग दैट वी कैन डू, वी हैव टू बी कंप्लायंट। बट उसके अलावा कोई मैनुअल चेक्स नहीं, इट्स कंप्लीटली ऑन ऑटोमेशन, इट्स कंप्लीटली ऑन AI बेस्ड डिसीजन मेकिंग, कंप्लीटली बेस्ड ऑन के आपका पास्ट हिस्ट्री और डेटा क्या बोल रहा है। ऑन रन टाइम यू गेट द डिसीजन, जितना आपको अप्रूवल दिख रहा है VKYC के बाद उतना ही पैसा आपको मिलेगा, कोई सरप्राइजेस नहीं है। So that's where we give this as a differentiator. We don't say instant approval, we say instant disbursement. तो अभी जैसे आपने खुद ही बोला, मोस्टली लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, 30 दिन होता ही है, प्लस 15 डेज उनको एक्स्ट्रा मिल जाता है, तो 45 डेज का तो यही हो गया। तो फिर डिफरेंस क्या हुआ? क्योंकि क्रेडिट कार्ड में तो आपको इजीली मिल ही जा रहा है मोस्ट ऑफ द फीचर्स। इजीली कहाँ मिल जा रहा है? ओके, सो क्रेडिट कार्ड आप कभी अप्लाई करते हो, कैसे चलता है प्रोसेस? आप अप्लाई करते हो वेबसाइट पे जाके, मोबाइल ऐप पे, आपको अप्रूवल या डिसअप्रूवल आएगा, VKYC दोगे और फिर एक मैसेज आएगा कि नेक्स्ट 4 days द कार्ड वुड बी डिलीवर्ड टू योर होम। करेक्ट, हाँ, तो डिस्पैच। इंस्टेंट कैसे हुआ? करेक्ट, हाँ, इमरजेंसी में तो वो नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। सेकंड, आपको क्रेडिट कार्ड में 45 डेज का ग्रेस पीरियड मिलता है, मतलब 30 दिन जो महीना है आपका वो, और 15 दिन आपको रीपेमेंट के लिए मिलता है। यहाँ पे आपको 51 डेज मिल रहा है, तो क्रेडिट कार्ड से भी ज्यादा लंबा ग्रेस पीरियड मिल रहा है। तीसरा, लिमिटेशंस है। क्रेडिट कार्ड बना गया था पेमेंट प्रोसेसिंग के लिए, कैश फ्लो के लिए नहीं। दैट मीन्स सामान हम खरीद सकते हैं क्रेडिट कार्ड से, सामान खरीद सकते हो, आप टिकट्स खरीद सकते हो। नाउ विद UPI आप मर्चेंट पेमेंट्स कर सकते हो, वेरी स्पेसिफिक टू रुपे क्रेडिट कार्ड। सो मास्टर कार्ड में और वीजा कार्ड में अभी भी वो पॉसिबल नहीं है, बट रुपे क्रेडिट कार्ड जो मेक इन इंडिया है, करेक्ट, तो उसमें आप UPI ट्रांजैक्शन कर सकते हो। बट स्टिल लिमिटेशन है, आप 3 चीजों में यूज कर सकते हो, बिल पेमेंट्स में कर सकते हो। बट हमारे ऐप पे वो पैसा डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है। अब उसके बाद आप आपके फ्रेंड्स को दो, आपके पेरेंट्स को दो, आप एक राशन वाले को दो क्योंकि आपको मंथली आपका उसका हिसाब निपटाना है, आप आपका रेंट पे करो या आप एजुकेशन के लिए यूज करो। यू आर फ्री टू यूज इट योर वे। सो दैट फ्रीडम स्टिल इट्स लैकिंग, वो लैक करता है क्रेडिट कार्ड में। वन थिंग फॉर योर व्यूअर्स टू अंडरस्टैंड, कभी भी, आई रिपीट, कभी भी क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल नहीं करना चाहिए। इवन दो
वो एड्स में देखेगा छोटे छोटे 1% में। इट्स नॉट अबाउट द कॉस्ट, इट्स नॉट अबाउट द कॉस्ट। सी, अगर क्रेडिट कार्ड आपसे पेमेंट ले रहा है, फर्म पेमेंट ले रहा है, दैट्स ओके, दैट्स देयर बिजनेस, नो नथिंग अगेंस्ट ऑन दैट साइड, बट आपके वो सिबिल स्कोर को डैमेज कर जाता है। बिकॉज क्रेडिट कार्ड कभी भी, एज आई मेंशन, क्रेडिट कार्ड वाज मेंट फॉर परचेजिंग। सो क्रेडिट कार्ड कभी भी इस प्रोडक्ट के लिए नहीं बना कि आप कैश विड्रॉल कर रहे हो। अगर आप वो कैश विड्रॉल कर रहे हो तो ये एक रेड सिग्नल जाता है टू सिबिल और एक्सपीरियंस, आपके टोटल स्कोरिंग में, कि आपके डेली लाइफ में इतना कैश क्रंच है कि आप क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाल रहे हो, फॉर विच इट इज नॉट मेंट। अटक जाओ, डिफरेंट केस, बट दैट इज शुड बी द लास्ट ऑप्शन, द वेरी लास्ट ऑप्शन। एज अ डिजिटल लेंडर आप इंडियन ऑडियंस को कैसे डिफरेंट सेगमेंट्स में देखते हो एंड किस पे आप ज्यादा फोकस करते हो? बहुत सिंपल है, हम इंडियन ऑडियंसेस को ब्रॉडली 3 सेगमेंट्स में देखते हैं। द वेरी फर्स्ट है लाइफस्टाइल क्रेडिट। ये वो कंज्यूमर्स हैं जो कि क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, नॉट फॉर देयर नीड्स बट फॉर देयर वांट्स, राइट? क्रेडिट कार्ड उनके लिए एक परफेक्ट फिट है बिकॉज इट इज मेंट फॉर परचेसेस और लाइफस्टाइल इज बीइंग मेंटेन्ड परचेसेस से। द सेकंड इज स्मार्ट क्रेडिट। ऐसे लोग जो कि सही जगह पे, सही अपॉर्चुनिटी पे, सही टाइम पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि उससे या तो उनके स्किल्स डेवलप हों या कोई ऐसा एसेट आए जिससे वो अर्निंग बढ़ा सके या आपकी इनकम, खुद की इनकम या सैलरी बढ़ा सके। सो दैट इज स्मार्ट क्रेडिट, वो भी अच्छे सेगमेंट्स हैं। थर्ड इज सर्वाइवल कस्टमर्स और सर्वाइवल क्रेडिट्स। दिस इज द पार्ट ऑफ इंडिया which we need to focus, जिसके ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा। As I mentioned, nearly 70% of the Indian audiences के पास 10,000 से कम पैसा होता है as an emergency fund, and for me to be very honest, 10,000 रुपए का emergency fund ना होने के बराबर है। करेक्ट, हाँ। So आज के टाइम पे सर्वाइवल क्रेडिट इज नॉट अ लग्जरी और नॉट अ थिंग टू हैव, बट इट्स मैंडेटरी टू हैव, क्योंकि ऑडियंसेस के पास एक्चुअली अपनी डेली सर्वाइवल के लिए पैसा नहीं है। अगर आपके पास सेविंग्स नहीं है, फॉरगेट अबाउट इमरजेंसीज ऑफ मेडिकल, सिंपली बोलूं, अगर आपकी सैलरी डिले हो गई 15 दिन से, करेक्ट, आपकी पूरी लाइफ हिल जाएगी, क्योंकि आपके पास उस 15 दिन का पैसा चुकाने के लिए या सर्वाइव करने के लिए भी आपके पास पैसा नहीं है। अगर एक एडिशनल फी मांग ली आपके बच्चे के स्कूल से, अगर प्लान नहीं है, प्रॉब्लम, कोई एक्सीडेंट हो गया, अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, प्रॉब्लम, क्योंकि आपके पास उतनी सेविंग्स नहीं है। सो द थर्ड सेगमेंट इज मेजरली द सेगमेंट जो कि मुझे लगता है इज कंसर्निंग, एंड वो एक गैप है जो अभी भी फुलफिल करना बाकी है, जहाँ पे कस्टमर्स जिनको एक्चुअली इमीडिएट फंड्स की जरूरत है, दैट हैड टू बी केटर्ड। एक डाउट ये रहता है कि क्या स्टूडेंट्स या फ्रेशर्स को लोन लेना चाहिए या उनके लिए रिकमेंडेड नहीं है? मैं एज अ प्रोफेशनल तो बिल्कुल बोलूंगा इट्स नॉट रिकमेंडेड। Okay. मत लो लोन। लोन कोई लग्जरी नहीं है, वो एक डेट है। सो अगर आप कोई लोन ले रहे हो या आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हो, इट्स नॉट गुड। बट स्टिल इफ यू वांट, अगर आपको लेना है तो कुछ गुड लोन्स हैं, जैसे कि एजुकेशन लोन अगर आप ले रहे हो एज अ स्टूडेंट, अच्छा लोन है क्योंकि आप आपका स्किल क्रिएट कर रहे हो, गुड, टेक इट। अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड ले रहे हो, नॉट टू मेंटेन योर लाइफस्टाइल बट टू मेक श्योर कि जब आप 35 के होंगे, अगर उस टाइम पे कोई वैलिड लोन लेना पड़ा, लाइक होम लोन, कार लोन, तो अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिले, क्रेडिट वर्दिनेस बढ़े, ले सकते हो। सो विद लिमिटेशंस, यस, क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं आप, जैसे मैंने बोला स्टूडेंट लोन ले सकते हैं, दैट इज फाइन, बट मेक श्योर कि आप जो भी लोन अमाउंट ले रहे हैं, आपकी फैमिली या आप खुद केपेबल हैं उसे रीपे करने के लिए। अगेन, ईएमआई अफोर्ड नहीं करना है, पूरा प्रिंसिपल अफोर्ड करना है। हाँ, स्पेशली स्टेटस सिग्नलिंग या शो ऑफ के लिए तो बिल्कुल मत लो, क्योंकि वो बुरी तरह फंसोगे। वो एक रास्ता है टू स्टार्ट योर क्रेडिट हिस्ट्री और योर फाइनेंशियल जर्नी इन अ नेगेटिव वे। हाँ, एंड उसको फिर मेकअप करने में बहुत सालों साल लग जाता है। क्या कोई एक ऐसा रूल है जो कि हर एक इंडियन को फॉलो करना चाहिए लोन लेने से पहले? उसको क्लियरली डिफाइन करो अपने एक स्केल पे कि क्या वो लोन एक जरूरत है या एक शो ऑफ है, या इट इज मैंडेटरी टू हैव अ नीड और अ वांट। इम्पल्सिव बाइंग सबसे बड़ा रीजन है जहां पे आदमी बेड ट्रैप में फंसता है, बिकॉज हो सकता है अगर कोई नया गैजेट आया है मार्केट में या बाइक आई है, आपको बहुत पसंद है, हाइप बहुत राइट, है। हाइप बहुत है, हाँ। सो आपके अंदर वो एक इम्पल्सिव बाइंग नेचर आ जाता है कि बस ये लेना है, आई विल मेक अप सम वे, मेरे को ये चीज चाहिए। हाँ। तो इन दैट केस 24 आवर्स का वेट करो, एंड उस 24 आवर्स में ये इवेल्युएट करो कि क्या ये नीड है या ये वांट है, क्या ये मेरी जरूरत है, या फिर मैं इसे ले रहा हूं जस्ट बिकॉज मेरे को प्लेजर मिलेगा और मैं शो ऑफ कर रहा हूं।
अगर खुद के पैसे से ले रहे हो मत सोचो, अभी जाके लो। Correct. अगर आप क्रेडिट पे ले रहे हो तो ये सोचना जरूरी है। आपके हिसाब से यूजुअली इन 20s जो यूथ है वो क्या मिस्टेक करते हैं, इससे उनको फिर बाद में दिक्कत आती है लोन्स एंड फाइनेंसेस के रिगार्डिंग? नॉट वेरी स्पेसिफिक टू लोन एंड फाइनेंसेस, बट सबसे बड़ी मिस्टेक जो वो लोग करते हैं दैट इज नॉट सेविंग द मनी। दे डोंट सेव इट। कल की नहीं सोचते। हमारे पेरेंट्स को हम कंजूस बोला करते थे करेक्ट। क्योंकि वो बहुत ज्यादा सोचते थे, वो गोल्ड में इन्वेस्ट करते। आई एम नॉट सेइंग गोल्ड सिल्वर इन्वेस्टमेंट इज गुड और बैड, बट वो लोग चीजों पे ज्यादा, वो सेव करना ज्यादा प्रेफर करते थे, एसेट बिल्डिंग पे फोकस, एसेट बिल्डिंग पे फोकस करते थे। और आज के टाइम पे द क्राउड इज लिविंग देयर लाइफ टू द फुलेस्ट, इररिस्पेक्टिव उनके पास वो अफोर्ड करने की कैपेबिलिटी भी है कि नहीं। इन माय टीम स्पेशली द जेनजीज, आई से दैट यू गाइज वर्क हार्ड बट यू स्पेंड इवन हार्डर। वो अगर 20,000 भी कमा रहा है ना तो भी वो सीसीडी पे जाके 500 रुपए की कॉफी पियेंगे, स्टारबक्स भी जाएंगे, वो मतलब दैट इज अ स्टेटस सिंबल फॉर देम। वो आईफोन लेंगे। अब वो आईफोन लेने के लिए तब का वेट नहीं करेंगे जब महीने में 1 लाख की सैलरी है, 2 लाख की सैलरी है तब लेंगे। वो अगर 20,000 की भी सैलरी है तो ईएमआई पे लेंगे, बिकॉज दैट इज अ स्टेटस सिंबल। सो नॉट सेविंग इज अ प्रॉब्लम, स्टार्ट सेविंग। आई थिंक लोग बोलते हैं योलो की यू लिव ओनली वंस। मैंने एक जगह सुना था कि एक्चुअल में यू डाई ओनली वंस, तो लिव तो यू लिव एवरी डे, यू आर लिविंग एवरी डे। हाँ, अगर आप अच्छे से करोगे तो काफी लंबे तक भी आप अच्छे से लिव कर सकते हो। तो एक्चुअल में आपने मार्केट में क्या गैप आइडेंटिफाई करे जिसकी वजह से आप इतना स्केल अप कर पाए? वेरी सिंपल। हमने जब बैक डेटेड 2021 में मार्केट रिसर्च स्टार्ट करी, हमने देखा बहुत सारे सोल्यूशंस थे जो पर्सनल लोन दे रहे थे, एंड बहुत सारे सोल्यूशंस थे या वेंडर्स थे जो कि क्रेडिट कार्ड दे रहे थे। सो व्हाट वी डिड वाज वेयर वी पैक्ड ऑल द गुड पॉइंट्स ऑफ पर्सनल लोन एंड क्रेडिट कार्ड और उन सबको एक पैक किया प्रोडक्ट में, एंड हमने मार्केट में रोल आउट किया। अभी करंटली हम सिर्फ 4 स्टेट्स में अवेलेबल हैं। हमने स्टार्ट जब किया था हम 2 स्टेट्स में थे, गुजरात एंड कर्नाटका। फिर 24 में हमने महाराष्ट्र ऐड किया एंड 25 में हमने तमिलनाडु, एंड अभी तक हम 500 करोड़ का डिसबर्सल कर चुके हैं। सो इट्स बीन प्रूवन कि this is not a concept, this is not on just documentations, but it is actually a need of the consumer, जहाँ पे उनको एक ऐसा कोई प्रोडक्ट चाहिए था जो कि गुड फीचर्स ऑफ क्रेडिट कार्ड दे, गुड फीचर्स ऑफ पर्सनल लोन दे, एंड कुछ इनोवेटिव हो। सो दैट्स वेयर सुपर फ्लेक्सी लोन इज देयर। आई गेस इसीलिए आप इतनी जल्दी स्केल कर रहे हैं। बट अभी आप फ्यूचर प्लान्स क्या देखते हैं 2026 में एज यू रोल इनटू? क्या आपके नए आइडियाज या प्लान्स हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पैन इंडिया लॉन्च करेंगे, ओके, बिकॉज वी सी अ लॉट ऑफ डिमांड अभी, क्योंकि हम 4-5 स्टेट्स में ही अवेलेबल है, बट वी सी अ लॉट ऑफ कस्टमर्स रीचिंग आउट टू अस फ्रॉम अदर स्टेट्स विलिंग टू जॉइन आवर हैंड्स। सो दैट्स वेयर हम लोग इसको पैन इंडिया ले जाएंगे। सो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है। सेकेंड, वी एम के इस साल बाय 2026 we'll roll out nearly 1,700 crores of dispersal. So that is the second aim. And third is अभी we are working on a personal loan. So currently अभी हम लोग एक लिमिट देते हैं 2 लाख तक की। फ्लेक्सी लोन की जो लिमिट है 5,000 to 2 lakhs है। वी आर वर्किंग ऑन अ क्रॉस सेल प्रोडक्ट पर्सनल लोन के लिए जिसकी लिमिट 5 लाख होगी। मतलब जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं जो हमारे साथ फ्लेक्सी लोन में जुड़े हुए हैं, उन्हें इन फ्यूचर अगर कभी बड़ी लिमिट की जरूरत है, we'll take care of that as well. आई एम श्योर कि ऐसे आप बहुत जल्दी और स्केल करेंगे एंड होपफुली कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करते रहेंगे। एंड थैंक यू विशाल कि आपने टाइम दिया एंड इतने इजी वे में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन कैसे फिक्स करते हैं, क्या क्या चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं, मिथ्स क्या हैं, कैसे पीपल शुड लुक एट लोन। काफ़ी इंसाइटफुल कॉन्वर्जेशन रहा, मुझे भी काफ़ी इंसाइटफुल कॉन्वर्जेशन रहा, मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। आई एम श्योर ऑडियंस भी काफ़ी कुछ सीखी होगी। सो आई विल थैंक यू कि आपने इतना टाइम दिया एंड ऑल द बेस्ट। आप और जल्दी ग्रो करिए वीवा मनी को। Thank you for getting me here. तो दोस्तों ये था पॉडकास्ट विशाल के साथ। आई होप आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा कि कैसे आप लोन ले सकते हो, किन चीज़ों के लिए लोन लेना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए एंड क्या ऐसे हैक्स है जिससे आपको कम इंटरेस्ट में लोन मिल सकता है। तो दोस्तों के साथ ये पॉडकास्ट ज़रूर शेयर करना। जल्दी मिलते हैं एक और ऐसे इंसाइटफुल गेस्ट के साथ फाउंडर ज्ञान पे। थैंक यू।